माता रमाबाई। एक बहुत प्रचलित और पुरानी कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, मगर हमारे समाज के आधार स्तंभ कहे जाने वाले मनुष्य ने खुलकर महिलाओं को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण है संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पत्नी रमाबाई दंपति का। यह महज एक संयोग था या कुदरत का खेल, पर अनायास ही दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि महात्मा फूले जी का निधन 1890 में हुआ और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में। उसी तरह माता सावित्रीबाई फूले का निधन 1897 में हुआ और माता रमाबाई का जन्म 1898 में हुआ। यूँ लगता है कभी कभी जैसे महात्मा फूले जी और माता सावित्री बाबा साहब और माता रमाबाई बनकर फिर से अपना अधूरा कार्य पूरा करने धरती पर अवतरित हुए। बहुजनों की महिलाओं के सशक्तिकरण का इतिहास जब कभी भी भारतवर्ष में लिखा जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि शुरुआत कहाँ से की जाए। यकीनन वह बाबा साहब अम्बेडकर जी और माता रमाबाई से ही शुरू होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में हर कदम पर चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे कभी रुके नहीं, थके नहीं, हारे नहीं। उनके इस सफ़र में बहुत से लोगों ने, हमदर्दियों ने उनका साथ दिया, मगर इन सब लोगों के बीच एक और नाम था जिनके जिक्र के बगैर बाबा साहब की सफलता की कहानी अधूरी है। वह नाम है माता रमाबाई अंबेडकर का। एक ऐसी नारी शक्ति जिनके त्याग, बलिदान और समर्पण समाज के प्रति निष्ठा के बदौलत बहुजन समाज, सर्व समाज की नारी शक्ति को भारतवर्ष में सम्मान से जीने का अधिकार मिला। इस पृथ्वी तल पर जब कभी संघर्ष का, धैर्य का, त्याग का, बलिदान का, अद्भुत साहस का, समर्पण का और विश्वास का उदाहरण दिया जाएगा, माता रमाबाई का नाम अलग की तरह लिया जाएगा, जिनके बल पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश के वंचित तबके का उद्धार किया। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब कभी न बनते अगर माता रमाबाई ने पूरी शिद्दत से उनका साथ न निभाया होता। प्रणाम ऐसी शख्सियत को जो वज्र की तरह हर वक्त अपने जीवन साथी के साथ उतनी ही निडरता और कठोरता के साथ खड़ी रही, एक चट्टान की भांति। नमन उस ममतामयी मूर्ति को जो अपना दुख दर्द भुलाकर समाज का दुख दर्द बांटने और मिटाने। रमाबाई की कहानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में वणंद गांव के नदी किनारे महापुरा बस्ती से शुरू होती है, जहां रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता भीखू धूतरे वलंकर व माता रुक्मणी थी। वे 3 बहनें व एक भाई शंकर था। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। पिता भीखू दाभोल बंदरगाह में कुली का काम करते और परिवार का पालन पोषण करते थे। रामी के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी से निधन हुआ था। माता के जाने से बच्ची रामी के मन पर आघात हुआ। छोटी बहन गोरा और भाई शंकर तब बहुत ही छोटे थे। कुछ दिन बाद उनके पिता भीखू का भी निधन हो गया। बच्चे खेलने कूदने की उम्र में अनाथ हो गए। रामी की बड़ी बहन की शादी दापोली में हो गई थी। अब सारी जिम्मेदारी रामी पर आन पड़ी थी। पर क्या 9 साल की उम्र जिम्मेदारी निभाने की होती है? कहते हैं ना, गरीब के बच्चे जल्दी समझदार होते हैं। परिस्थितियाँ उन्हें वह हर चीज़ सिखाती हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती। अनाथ हुए सब बच्चों को वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा मुंबई में चले गए और वहाँ भाई कला की एक चोल में रहने लगे। रमा और भीवा के मिलन की कहानी भी किसी परी से कम नहीं थी। सूबेदार रामजी अंबेडकर अपने बड़े पुत्र आनंदराव की शादी के बाद पुत्र भीमराव अंबेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। वहाँ उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमा को देखने गए। रमा की इतनी छोटी उम्र में जो समझदारी, भाई बहनों के प्रति उसका स्नेह और जिम्मेदारी ने रामजी अंबेडकर का मन मोह लिया। उन्होंने सोचा मेरे भीवा का भविष्य इन्हीं हाथों में सुरक्षित रहेगा और रमा को अपनी पुत्र वधू बनाने का फैसला कर लिया। भीमराव की रमा के साथ शादी करने के लिए रामजी अंबेडकर को हरजाना तक भरना पड़ा। जुर्माने की वजह से रामजी रमा को पुत्र वधू के रूप में खोना नहीं चाहते थे। रमाबाई से डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1906 में अंबेडकर के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के थोड़े ही दिनों के बाद करने की सोची। तब वे हाई स्कूल के छात्र थे। पिता रामजी सूबेदार ने भीवा की शादी भीखू वलंगर की पुत्री रमाबाई के साथ संपन्न कर दी। तब वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी।
विवाह के समय रमा की आयु महज 9 वर्ष एवं भीमराव की आयु 14 वर्ष की थी। 9 वर्ष की नन्ही सी आयु से आरंभ हुआ संघर्ष में साझेदारी का यह सिलसिला रमाबाई की अंतिम सांस 9 मई 1935 तक जारी रहा। साधारणतः महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद बात होती रही कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण, अच्छे और नेक मिलते रहे। बाबा साहब भी ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे। रमाबाई जैसी बहुत ही सहनशील और आज्ञाकारी पत्नी उन्हें जीवन साथी के रूप में मिली। दोनों एक दूसरे के पूरक थे और सौभाग्यशाली भी, जिसका सारा श्रेय रामजी अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने अपने कोहिनूर हीरे के लिए इस धरती का सबसे कीमती रत्न रमाबाई के रूप में ढूंढ ही लिया था। ससुर रामजी अम्बेडकर रमाबाई का बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा यही समझाते थे कि रमा भीवा को बहुत पढ़ना है, उसे समाज को एक नई दिशा दिखानी है, उसे समाज की कुरीतियों को समाप्त करना है, पर तुम्हें उसका भी, खुद का भी और पूरे परिवार का ध्यान पूरे मान सम्मान के साथ गरिमामय तौर तरीके से रखना है। एक जलते हुए सूरज को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। मैंने भीवा के भविष्य को लेकर बहुत सपने बुने हैं। रमा अपना भीवा बहुत होशियार है और बुद्धिमान है। इसकी चमक कभी भी फीकी नहीं होनी चाहिए। उसके जीवन का लक्ष्य कुछ अलग है। ससुर रामजी ने रमा से वचन लिया था कि किसी भी हालात में वह भीवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और किसी भी सूरत में उनका साथ नहीं छोड़ेगी। समाज के दबे पिछड़े, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और कई सालों से जिंदगी से कटे तबकों का उत्थान ही बाबा साहब के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और यह तभी संभव था जब वे खुद इतने शिक्षित हों कि पूरे देश में शिक्षा की मशाल जला सकें। बाबा साहब के इस संघर्ष में रमाबाई ने अंतिम सांस तक उनका साथ दिया। बाबा साहब ने खुद भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। रमाबाई को भीमराव प्यार से रामू बुलाते थे और वो उन्हें साहेब कहकर संबोधित करती थी। शादी के पहले रमा अनपढ़ थी, पर वह पति का पुस्तक प्रेम समझ गई थी। भीमराव एक बार पढ़ने बैठे कि उनकी भूख प्यास सब बुझ जाती थी। समय का उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। देर रात तक पढ़ना जैसे उनकी नियति हो चुकी थी। इस वजह से पति के इंतजार में वह भूखी प्यासी सो जाया करती थी। रमा का यह निश्चल, निस्वार्थ, पवित्र प्रेम भीमराव को गलानी से भर देता था। वह मन ही मन कहते, रमा, मैं तुम्हें सिवाय दुखों के कुछ न दे सकूंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी नेक और समझदार पत्नी मिली। भीमराव रमा को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते। पति के प्रयत्न से रमा थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। रमाबाई का परिवार कबीरपंथी था, जिसके कारण रमाबाई को कबीर के भजन मुँह ज़बानी याद थे। रमाबाई की आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। कभी कभी साहेब उनसे भजन गाने की फरमाइश कर बैठते। रमाबाई बहुत सुंदर सुंदर भजन गाया करती थी। उनका यह विशिष्ट गुण बहुत कम लोगों को पता है। घर की आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। तंगहाली में जीना जैसे आदत सी हो गई थी। भीमराव के किताबों का खर्च उठाने में ससुर रामजी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कभी गहने गिरवी रखकर तो कभी साहूकार से कर्जा लेकर। पिता रामजी भीमराव की हर ख्वाहिश पूरी करते थे, जिससे रमाबाई को घर खर्च कम मिलता था। पर न ही रमाबाई और न ही कभी रामजी ने इसकी भनक भीमराव को लगने दी। रामजी नहीं चाहते थे कि घर की परिस्थिति के कारण भीमराव की पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, जिससे उनका ध्यान भटक जाए। पर रमा के माथे जीवन का संघर्ष ही लिखा था। साधनहीनता से लेकर सामाजिक तिरस्कार, अपमान, घृणा, सब कुछ बाबा साहब ने अपने कदम कदम पर सहा। इन सब के बीच उनके साथ रमाबाई एक मजबूत संबल की तरह बनी रही। बाबा साहब को लगता था कि बिना शिक्षा के सामाजिक न्याय का उनका संघर्ष आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहब वर्षों अपनी शिक्षा के लिए घर से बाहर रहे और इस दौरान तमाम तानों अभावों के बीच रमाबाई ने घर की कमान संभाले रखी। बाबा साहब का ध्यान पढ़ाई से विचलित न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। माता रमाबाई ने बाबा साहब को चांद के समान धीरे धीरे पूरे शबाब पर चढ़ते देखा और उतने ही तेज से सूरज के समान आसमान पर चमकते देखा। हर वक्त वह बाबा की परछाई बनकर साथ चलती रही, बिना थके, बिना हारे।
बाबा साहब विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे। तब उनके परिवार में पत्नी रमाबाई और 5 बच्चे थे। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे अपने परिजनों को इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? इसी दुविधा में उन्होंने रमाबाई से सहयोग मांगा। वे रमाबाई से कहने लगे, रामू, बड़ौदा के महाराज ने मुझे वजीफ़ा दिया है और मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो दिखाई देता है तेरे पास 5 बच्चे भी हैं और आमदनी का कोई साधन नहीं है, और मैं भी तुम्हें कोई पैसा देकर नहीं जा रहा हूँ। क्या ऐसी परिस्थिति में तुम मुझे विदेश जाकर पढ़ने की अनुमति दोगी? सच सच बताना रामू, क्या मैं बहुत स्वार्थी हो गया हूँ? तब रमाबाई बोली, साहब, यह बात सच है कि मेरे पास 5 बच्चे हैं और आमदनी का भी कोई साधन नहीं है, और आप भी मुझे कोई पैसा देकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी करके वापस लौटें। मैं इन बच्चों का और अपना पेट खुद पाल लूँगी। आप चिंता न करें। इस समय आपका पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। और रमाबाई ने बाबा साहब को विदेश जाने की अनुमति दी। इस आधार पर बाबा साहब पढ़ लिख कर जब विदेश से वापस आएंगे तब हमारे साथ ही रहेंगे। उन्हें अच्छी तनख्वाह की नौकरी लगेगी और तब सुख के दिन लौट आएंगे। इसी सपने को लेकर रमाबाई दिन काटने लगी। ताबीज़ की तरह कलाई पर बांध दिया साहिब की पढ़ाई को। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, पास की जमा पूंजी खत्म होती गई। रमाबाई को समझ में नहीं आ रहा था अब जीवन यापन कैसे करें। तब अचानक रमाबाई को अपनी माता रुक्मणी की याद आई। वह कहती थी, भागीरथी, तू नसीब से भागीरथी है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे ऐसा कोई भी काम कर लेने में कोई बुराई नहीं है। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद होते हैं तब कहीं न कहीं से कोई खिड़की खुली रह जाती है। रमाबाई ने माँ के घर सीखे गोबर के उपले बनाकर बेचने का निर्णय कर लिया, पर साहिब की इज्जत का प्रश्न था। कहीं लोग ताने न मारे कि पति विलायत पढ़ने गया है और पत्नी उपले बेच रही है। लोगों को पता न चले, इस कारण माता रमाई अंधेरे में उठकर गोबर जमा करती थी और उसके उपले बनाकर बेचती थी। उससे जो भी पैसा वह कमाती उसी से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आती थी कि कई बार उन्हें दूसरों के घरों में काम भी करने पड़ते थे। वे इस तरह हर छोटे बड़े काम से पति की पढ़ाई के लिए पैसे भी जुटाती थी। इस बीच जीवन के कुछ दूसरे इम्तिहानों के दौर भी चल रहे थे। इसी बीच रमाबाई पर एक और आघात हुआ। 1913 में पिता समान ससुर राम जी इस दुनिया को अलविदा कर गए। रमाबाई का आधार स्तंभ भरभरा कर गिर गया। पर करें क्या, कुदरत के आगे सभी बोने साबित होते हैं। रमाबाई यह घाव भी सह गई। जीवन किसके लिए रुका है कभी। धीरे धीरे घाव भरते जाते और जिंदगी पटरी पर आनी शुरू होती। 1917 में अम्बेडकर जी लंदन से लौटकर मुंबई आ गए। घर में खुशी छा गई। उनकी पत्नी रमाबाई को लगा कि हम लोगों ने अब तक जो भी दुख भोगा है वह समाप्त हो चुका है। हमारे साहब नौकरी करके पैसा कमाएंगे और सभी को खुशहाली में रखेंगे। रमाबाई को लगा था कि हमारे और भी बच्चे होंगे और हमारा घर संसार सुख सुविधाओं से भरपूर होगा। एक दिन बाबा साहब कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते समय रमाबाई को खर्च के लिए पैसा देना भूल गए। रात को जब वापस लौटे तो देखा कि कमरे में दिया नहीं जल रहा है। कमरे में अंधेरा देख बाबा साहब ने पूछा, रामू, आज दिया क्यों नहीं जलाया? जाते समय आप पैसा देना भूल गए थे, रमाबाई ने धीरे से कहा। बाबा साहब ने पुनः कहा, पड़ोस में किसी से मिट्टी का तेल और दिया सलाई की तीली मांगकर कमरे में कम से कम दिया तो जला देती। माता रमाबाई ने उत्तर दिया, किसी से मांगकर गुजारा करना मैं अच्छा नहीं मानती। मेरा भी दृढ़ निश्चय कुछ और है। इतना उच्च कोटि का स्वाभिमान माता रमाई में था। दोस्तों, यह थी माता रमाबाई की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।